कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह वो जो घर से निकले ही नहीं। इन्हीं लाइंस के साथ स्वागत करती हूं आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं अनुभव शिवा, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेलकम अनुभव, बधाई, कंग्रेचुलेशंस एंड वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। थैंक यू दिवांशी. थैंक्स अ लॉट एंड आई थिंक जो मेरा रिजल्ट है, द क्रेडिट गोज टू each and every person involved in it, because for past 1 year मेरे parents they were very cooperative, and in between I got one of my friend who recommended me to get this course of Gaurav sir of study IQ for the current affairs and banking awareness. अनुभव, डेफिनेटली आपने आई थिंक जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, साथ होता है किसी एक Exactly. शख्सियत की सफलता में। और अनुभव, आपके साथ बहुत सारे लोगों का साथ था और शायद उन्हीं की दुआ, उन्हीं का साथ का नतीजा है कि आज आप हमारे साथ बैठे हैं एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन आईबीपीएस। और बहुत सारे लोगों को आप आज प्रेरणा भी दे रहे हैं कि हो जाता है। चलिए, तो अनुभव थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी, मैंने अपना मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ. एक्चुअली मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है एनआईटी भोपाल से. और उसके बाद मैंने कुछ साल जॉब भी किया विद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज. फिर फाइनली आई wanted to get a government job, so I started for civil services preparation. उसके एक अटेम्प्ट देने के बाद मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया कि आप क्यों ना चाहो कि बैकअप प्लान के जैसा आप इसको भी एक बार ट्राई करिए, बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स को. तो मैंने लास्ट ईयर भी ट्राई किया था बट उस साल हुआ नहीं था. फिर मैंने इस साल फुल डेडिकेशन के साथ अपना तैयारी चालू किया, और इस साल मेरा मेहनत जो है वो रंग लाया. और डेडिकेटली मैंने एक्चुअली बस बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी की थी. सो इस साल जो है मेरा आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो गया है, और मुझे इस साल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइनिंग दिया गया. So, Anubhav, आपने बताया you're a mechanical engineer and you've worked in quite many companies, but it's a very tough decision to leave a job and start preparing for something that's totally different. एंड हम कॉलेज से निकलने के बाद हम कोई भी चीज चाहे तो हम उसमें मोल्ड हो सकते हैं, बट आफ्टर सर्टेन जॉब एक्सपीरियंस इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव अ सस्टेनेबल secured life, and then coming to government examination that doesn't assure the success. How difficult was this transition? कितना कठिन था ये आपके लिए? सी देखिए, खासकर पढ़ाई के फील्ड में अगर आप देखेंगे तो बहुत टफ होता है आजकल कि आप गवर्नमेंट जॉब, सो कॉल्ड गवर्नमेंट जॉब पा सके. बिकॉज सबका ड्रीम रहता है कि आप जो भी फील्ड में जा रहे हैं उसमें प्राइम सबसे ज्यादा जो बेस्ट ऑफ द क्लास जॉब्स हैं या बेस्ट ऑफ द क्लास जो भी आपको मिल सकता है आप उसके लिए फर्स्ट ट्राई करें. सो मैंने भी पहले सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई किया. वो मुझे लगा कि इट्स टाइम टेकिंग, और जैसा आप बोल रहे हैं कि एक जॉब करने के बाद इट्स वेरी हार्ड फॉर अ पर्सन टू अगेन सेट हिमसेल्फ, एंड आप पूरा डेडिकेटली 2 से 3 साल बस एक ही एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाए. तो वो थोड़ा सा मेरे लिए टफ था, बट इनिशियली मैंने खुद को कोप अप किया, तैयारी की. और उसके बाद जब मैं बैंकिंग के एग्जाम्स देना चालू किया तो मुझे लगा कि ये मुझसे हो सकता है, बिकॉज मेरा टेक्निकल लाइन था. और बचपन से मतलब मैथ्स क्वांट्स वगैरह तो हम लोग देखी हैं कि कैसा रहता है. बाकी जो नया सब्जेक्ट्स थे जैसे कि रीजनिंग वगैरह हो गया तो वो उस पर थोड़ा वर्कआउट करना था हमको. तो वो भी मैंने काफी किया. इंग्लिश वगैरह के भी खूब सारे प्रैक्टिस टेस्ट मॉक्स वगैरह दिए, तो मुझे मतलब पता चल गया कि ये एग्जाम का पैटर्न है और ये मुझसे हो सकता है. तो बस यही एक इंस्पिरेशन था कि हाँ मुझसे ये हो सकता है, तो क्यों ना मैं इसको एक बार कर लूं. ट्राई करता हूँ, अपना फुल 100% दे के ट्राई करता हूँ. अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है. बिकॉज आज के अभी के एरा में बहुत मुश्किल है कि आप गवर्नमेंट जॉब पा सके. इवन बैंक एग्जाम्स और एससीसी एग्जाम्स भी आजकल इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं कि आप उनको भी क्लियर करें तो वो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. So definitely it's one of the achievement, and जैसे हम बात कर रहे थे कि it's a little difficult transition from a private job और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करना। मैं इस पे ही बात और करना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं who wants to switch, but it's a very bold decision to take a step and actually switch.
व्हाट वाज इन योर माइंड जब आप जॉब छोड़ रहे थे और एक डिसीजन ले रहे थे कि मुझे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है? बहुत डिलेमास होते हैं, बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं, उन सबको डील करना, हाउ हाउ वाज इट फॉर यू? देखिए, टू बी फ्रैंक, एक्चुअली जब मैं कॉर्पोरेट में था तो आई वाज एक्चुअली वर्किंग विद अ वेरी गुड एमएनसी, वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल्स कंपनी ऑफ आवर इंडिया। मिस इंडिजीनियस कंपनी था, उसके लिए मैं काम कर रहा था। विद इन दैट कंपनी itself I got to know so many people who are working with me, my colleagues. They started telling me कि यार अनुभव, तेरा तो अभी चांस है, like you have your age, you have your attempts, why don't you try for some government exams, because on a long run these are better. So आप सोच रहे हैं, मतलब जिस फील्ड में मैं गया था, मेरा तो पहले माइंडसेट यही था कि आई विल गेट सेटल्ड इन प्राइवेट सेक्टर इन कॉर्पोरेट ओनली। उसी में जितना भी प्रमोशंस और जैसा भी आपका होगा वो देखा जाएगा। बट है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ आई गॉट टू नो कि सो मेनी पीपल आर देयर हु थिंक कि अगर उनके टाइम पे उनको मौका मिला रहता तो वो जरूर ट्राई करते गवर्नमेंट के लिए। तो दे ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। अपार्ट फ्रॉम दिस, माई पेरेंट्स, माई फादर वॉज ऑल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मैं उनका देखा था डेली शेड्यूल कैसा रहता था, उनका लाइफ स्टाइल देखा, तो वो भी एक इंस्पिरेशन था। माय ब्रदर वाज कीप ऑन टेलिंग मी कि भाई तेरे पास टाइम है, व्हाई ही इज एक्चुअली एन एमबीए। माय बोथ माय ब्रदर एंड माय सिस्टर आर एमबीए। They are working into corporates. Both are investment bankers, so they know ki how cutthroat the market can be, corporate market. So they are actually facing it. So they told me कि नहीं, तू एक बार try कर, if you don't like, yeah, after a couple of years you can switch back to corporate anytime. तो ये एक तो मतलब वो फेज था जब मुझे डिसीजन लेना था कि हाँ मुझे ये करना है कि नहीं करना है। सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इंस्पायर्ड मी एक्चुअली। और उसके बाद मैंने जब देखा कि हाँ, लिटरली गवर्नमेंट में जो प्रेस्टीज है, जो प्राइम आपको सोसाइटी में मिलता है, वो एक अलग ही रुतबा है। आप भले ही कोई भी सिटी में रहिए, कोई भी सोसाइटी में रहिए, और खासकर फैमिली के रिलेटिव्स के बीच में आपको जो आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को जो रिस्पेक्ट मिलता है, दैट इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. So these were few reasons, these were few motivations that actually helped me to switch from private to this thing, preparation mode. और प्रिपरेशन में एक बार आने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंडसेट तो क्रिएट करना है, बिकॉज विदाउट दैट इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनीवन कि आप बिना माइंडसेट के आ जाए। मतलब आपको तैरना नहीं आता है और आप कूद जाओ, सोचे कि लाइक हाँ चलो सीख जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको 2-3 साल वेस्ट हो जाएंगे। सो बेटर इफ यू आर वर्किंग पर्सन, लाइक इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, देन जब भी आप कॉर्पोरेट से प्रिपरेशन बोर्ड में स्विच करने वाले हो तो टेक योर टाइम, गिव इट कपल ऑफ मंथ्स, गो थ्रू द सिलेबस। एक बार आप रीड आउट भी करो, पढ़ के भी देखो, यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस डले, आप उसके हेल्प लो। स्टडी आईक्यू पे कितने ज्यादा इंटरव्यूज डले हैं, आप उनके थ्रू आप देखिए, चेक करिए कि आप मतलब वो चीज कर सकते हो कि नहीं। कैन यू गिव दोज couple of years, can you dedicate yourself into that preparation? आप अगर वो कर सकते हैं तो आप स्टेप लीजिए। टॉक टू योर पेरेंट्स ऑब्वियसली, बिकॉज उनके हेल्प के बिना इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने पेरेंट्स के लिए ये सब करते हो, मीन्स मोटिवेशन रहता है। तो आप वो सब भी करिए, देखिए, टेक योर टाइम एंड टेक द डिसीजन, डोंट वरी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप कुछ टाइम कॉर्पोरेट में काम कर लिए तो इट्स गोना बी डे एंड नाइट वाला फेज, वैसा नहीं होता। आप बचपन में पढ़े हो, आप 11th-12th में तैयारी की हो अगर, तो वैसे ही रहता है। बस ये है कि आपको टाइम देना पड़ता है, फोकस माइंड के साथ रहना पड़ता है, और ये सब नहीं सोचना है कि मेरे को एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर गेटिंग एक्स एन एक्स वाई, मीन्स कुछ आपको पैसे क्रेडिट हो रहे थे आपके अकाउंट में, अब नहीं हो रहे हैं। सो डोंट थिंक अबाउट इट, टू प्रैक्टिकल वो ऐसा आएगा दिमाग में, बट यू हैव टू टैकल इट, यू हैव टू सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ। सो ये तो हमने जान लिया कि कितना बड़ा माइंडसेट का खेल है, और हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस इफ यू आर taking a shift from MNC to government examination. You have to start reading the syllabus. Syllabus को जाने, एग्जामिनेशन क्या आपसे चाहता है, आपकी पर्सनालिटी में क्या बदलाव चाहिए इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करने के लिए। आई थिंक ये सभी एस्पेक्ट्स बहुत जरूरी हैं। नाउ कमिंग टू द मेन एस्पेक्ट, प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई? सो देखिए, मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऐसा था कि लास्ट ईयर पहले मैंने ये किया कि जितने लास्ट ईयर के पेपर्स थे, एक दो मैंने देखे देखे कि मेरे में क्या कमी है और मुझे क्या अपना सिलेबस में कौन से पार्ट है जो कि मुझे कवर अप करना है। और आप अगर कोचिंग का सोच रहे हो वो भी कर सकते हो, अगर सेल्फ चाहते हो वो भी कर सकते हो, कुछ भी करो। आप
ये ध्यान रखिए कि उसको आप जितना कम ड्यूरेशन में आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, दैट इज द बेस्ट थिंग। लाइक तो मेरा मुश्किल से 2.5 से 3 महीना मुझे लगा था, जितना मुझे सिलेबस एक बार देखना था। बिकॉज कॉन्ट्स वगैरह पढ़े थे हम लोग भी, कैट वगैरह की तैयारी एक जमाने में किए थे, बट कभी दिए नहीं। कॉलेज में करना पड़ता है आपको ये सब। तो वो हम लोग तैयारी किए थे, तो पता था कि हाँ ये ऐसे ऐसे चीजें होती है, तो ज्यादा टाइम लगा नहीं, 2-2.5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है, लाइक 4-5 महीना, मैंने लास्ट ईयर जुलाई में प्रिपरेशन चालू की थी। और 1-2 महीने बाद ही आरआरबी पीओ का पेपर था, वो भी देना था मुझे, उसका भी प्रेशर था। तो उसके चलते मैंने अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट किया और फिर प्रैक्टिस चालू कर दी। और सिंपल सा फंडा है ट्रिपल पी का, आप कॉलेज में पढ़ोगे, लोग भी आपको बताते रहते हैं कि प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस। तो आप तैयारी करिए, प्रैक्टिस पहले, मतलब प्रिपेयर हो जाइए, सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए, और उसको आप कंटिन्यू रखिए टिल द टाइम जब तक आपका मेंस कंप्लीट ना हो जाए। सो दिस वाज माय क्रिस्प एंड शॉर्ट स्ट्रैटेजी दैट आई शुड सजेस्ट एवरीवन जो भी तैयारी कर रहे हैं तो। अनुव, गौरव सर, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? या सो मुद्दे की बात यही है actually, because this was literally the savior of my IBPS मेंस एग्जाम। आपको अगर जो भी इस साल एस्पिरेंट्स दिए होंगे पेपर, तो आपको पता होगा कि रीजनिंग का फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन आपका रीजनिंग का होता है मेंस का। उसके बाद आपका इंग्लिश होता है, फिर करंट अफेयर्स और जीए, और उसके बाद आपका एंड में मैथ्स होता है। तो फर्स्ट रीजनिंग का जो सेक्शन था, दैट वाज हॉरिबल फॉर मी। इट वाज नेवर, मींस आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरा इतना भी कभी हॉरिबल पेपर जा सकता है। बिकॉज मॉक्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे, अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे रहते थे, बट ऑन द स्पॉट मेरे से नहीं हो पाया वो। एक दो सवाल में फंस गया, तो वो टाइम टेकिंग था। फिर इंग्लिश आया, तो इंग्लिश तो सबका ही अच्छा रहता है, मेरा भी अच्छा था। तो मतलब ये दो सेक्शन के बाद मेरा ऐसा हालत था कि अगर मेरा रीजनिंग खराब है, तो मुझे जीए में बहुत अच्छा करना है, तब जाके ही चांस है आईबीपीएस में इंटरव्यू तक पहुंचने का। सो आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि भगवान जो मैं पढ़ाऊं वही करंट अफेयर्स में आए। सो करंट अफेयर्स में एक्चुअली मैं जो करंट अफेयर्स करता था कवर, वो मैंने बहुत ट्राई किया। यूट्यूब से पहले 1-1 घंटे करंट अफेयर्स डेली देखे, वो नहीं फीजिबल था, आप नहीं कर सकते लॉन्ग रन में। फिर सेकंड, मेरे एक मतलब सीनियर थे, उन्होंने मेरे सजेस्ट किया कि तुम करंट अफेयर्स अगर देखना हो शॉर्ट और क्रिस्प, तो आप स्टडी आईक्यू पे जाइए, गौरव सर हैं, आप उनका चेक करिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको कंटिन्यू रखिएगा, वरना जो आप पहले कर रहे थे वो करिए। तो मुझे जो भी पसंद है, मतलब मुझे वैसा टू द पॉइंट वाला चीज पसंद आता है, मीन्स पढ़ाई में हो या जो भी चीजें हैं उनमें। तो जब मैं इनका वीडियो देखा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये जो बताते हैं भले ही आधे घंटे का, 40 मिनट का एक वीडियो रहता है डेली का इनका, बट है कि दैट इज टू द पॉइंट एंड दैट इज वेरी मतलब हेल्दी। बिकॉज हेल्दी इसलिए क्योंकि आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हो इजिली। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे में 300 क्वेश्चंस बता दो कि जो बंदे को याद ही ना रहे। तो दैट इज फॉर मी, दैट वाज नॉट फीजिबल। सो पहले तो मैं उनका डेली का करंट अफेयर्स देखता था, फिर जब पेपर पास में आया, तो मैं उनका मंथली एक वो डालते हैं 300 बेस्ट एमसीक्यूज करके। और बैंकिंग अवेयरनेस का उनका एक अलग से रहता है, जिसमें आरबीआई सर्कुलर वो कवर करते हैं, और थोड़ा सा मतलब इंश्योरेंस साइड और बैंकिंग साइड के करंट अफेयर्स, डेडिकेटेड वाले करंट अफेयर्स कवर करते हैं वो। उसके 2 वीडियोस डालते हैं वो मंथली। तो मैं उस पे स्विच हुआ, लाइक डेली का भी मैं छोड़ के बस उनका मंथली का बेस्ट 300 एमसीक्यू देखता था, और मंथली का उनका बैंकिंग अवेयरनेस का 2 वीडियो देखता था, दैट्स इट। वो भी बीच में मैं वीडियो भी देखना बंद कर दिया। आई वॉज ओनली डिपेंडेंट ऑन द पीडीएफ। बिकॉज मुझे पता था कि वो वीडियो अगर मैं देखूंगा, तो उसमें डिस्कशन ही सर करते हैं जो प्रीवियस करंट अफेयर्स रहते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो मेरे लिए वो बेनिफिशियरी नहीं था, बट दैट वाज टाइम टेकिंग, बिकॉज वीडियो एक बार आप देखो, फिर आप पीडीएफ देखो, फिर रिवाइज करो। सो टू save time, I started just reading the PDF, just going through the PDF 2-3 times। तो उससे मुझे वो करंट अफेयर्स याद रह जाते थे। और जब पेपर हुआ, इसका मेंस का पेपर था, दैट वाज 24th और 25th ऑफ नवंबर। सो हाँ, जो रीजनिंग और इंग्लिश के बाद मेरा जीए का सेक्शन आया, वो जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि जो मैं पढ़ा हूँ वही आए। और लकली वैसे ही हुआ। आई अटेम्प्टेड अराउंड 31 क्वेश्चंस इन दैट सेक्शन, जिसमें कि मेरे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है, बट या मोर देन 90% वाज करेक्ट। So, Anubhav, we are very proud of you in the way you're describing it, how it actually helped you. अच्छा। Gaurav sir is very proud, and the entire team wishes you good health, good luck, and we wish that you keep reaching the new heights, keep shining. Session ke end mein hai, थैंक्स to थैंक्स। all the professionals who are into different careers and are thinking to just
make a switch and have the courage to prepare for the government examination, उनके लिए कुछ खास tips, because they're the ones काफी जगल करते हैं कि कॉर्पोरेट में रहना है या फिर गवर्नमेंट को एक बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, थोड़ा सा उनके लिए कुछ। या सो सब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर जो ऑलरेडी कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं बेटर जगह जाऊं। लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं कोई और बेटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स आई वुड जस्ट वांट टू से कि see, if you have faith in yourself and if you think that you can do it, then why don't you try? Just try it once. अगर निकला तो अच्छा है, अगर नहीं निकला तो गिव इट वन मोर अटेम्प्ट। ठीक है, इट्स नॉट कि आपका मतलब लाइफ खत्म हो रहा है, अटेम्प्ट्स खत्म हो रहा है। जस्ट ट्राई इट वंस। और फ्रॉम माय एंड मींस बेस्ट विशेस आप सभी को, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक्स अनुभव, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।